हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी द चैप्टर द किंग चॉइस। सो लॉन्ग एगो ए लायन लिव्ड इन ए डेंस फॉरेस्ट। बहुत पहले की बात है, एक लायन रहा करता था का घने जंगल में रहा करता था। ही वॉज बिग, फायर्स एंड स्ट्रॉन्ग एंड दोज ऑल द अदर एनिमल एक्सेप्ट हिम एज देयर किंग। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और भयानक, मतलब देखने में डरावना और बहुत ही ताकतवर लायन था, और जो जंगल के जितने भी एनिमल्स थे वो उसे राजा माना करते थे, किंग, है ना। सो ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एट हार्ट एंड हंटेड ओनली व्हेन ही वॉज हंग्री। और जो लायन था वो दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो तभी शिकार किया करता था जब उसे भूख जब बहुत ज़्यादा लग जाता तभी शिकार करता। The animals in the forest lived happily as they knew that they would never be hunted for pleasure by their king. सो जो जंगल के जितने भी एनिमल्स थे वो खुश ही रहा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो राजा है उनका शिकार नहीं करेंगे। A king must have cowries, lion thought. He wondered which of the animal would make the best cowries. मतलब राजा को मतलब ऐसा लगता है ना कि उनका एक सभा रहना चाहिए जिसमें मंत्री हो, उनका मतलब बात सुने, उनके लिए कुछ करे। तो ऐसा उस लायन को एक दिन थिंक आया, मतलब सोचा। तो उसने सोचा कि मैं कौन से एनिमल को अपना मतलब बेस्ट काउटरीज बनाऊँ। सो ही सेड टू द फॉक्स। वो क्या फॉक्स को कहता है, यू आर नोन टू बी ए वेरी क्लेवर एनिमल्स। तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक एनिमल जाने जाते हो। फ्रॉम दिस डेज यू विल बी वन ऑफ माई काउटरीज, हैंस फोर्थ यू विल बी माई चीफ एडवाइज़र। मतलब आज के बाद तुम क्या होगे, मेरे एक चीफ एडवाइज़र होगे जो एडवाइस दोगे, है ना। सो थैंक यू फॉर योर मिस्टर सेड द फॉक्स गोइंग लो। जो फॉक्स है वो थैंक यू करता है राजा को, और अपना जो सर है वो नीचे झुकाता है। ओके। He turned towards the leopard and said, "You are known to be very swift, alert and strong. I appointed you as my bodyguard." जो फॉक्स है वो पीछे घूमता है, और पीछे कौन था, लेओपोर्ड था। उससे वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और चालाक और मतलब शातिर, मतलब नहीं होता जो हम ध्यान देते हैं कि क्या होने वाला, अलर्ट टाइप का जानवर हो। सो तुम्हें मैं अपना एक बॉडीगार्ड बनाता हूँ। सो यू विल प्रोटेक्ट मी अगेन एनी डेंजर दैट आई फेस इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में जितना भी खतरा मेरे लिए कुछ होगा वो तुम मतलब मुझे उससे बचाओगे। द लियोपोर्ड एग्री। जो लियोपोर्ड है वो क्या करता है, मान जाता है। वो बोलता है ठीक है। इट वॉज नाउ द क्राउ टर्न। ये किसके बारी है, कौआ जो क्राउ है उसका बारी है। द किंग सेड, यू आर ए बर्ड एंड कैन फ्लाई वेरी फास्ट। तुम एक चिड़िया हो और तुम काफ़ी तेज़ उड़ सकते हो, वेरी फास्ट ना। यू आर ऑल्सो फेमिलर विद एवरी इंच ऑफ दिस फॉरेस्ट एंड द एडजॉइंट एरिया। मतलब तुम इस जंगल के हर चीज़ कोने कोने को अच्छे से जानते हो। सो आई अपॉइंटेड यू एज माई मैसेंजर। तो तुम्हें मैं किस चीज़ के लिए अपॉइंट करता हूँ, मैसेंजर के लिए, जो आके खबर पहुँचाएगा किंग को कि कहाँ पे क्या हो रहा है। द फॉक्स एंड द लियोपर्ड एंड द क्राउ प्रॉमिस दैट दे वुड बी लॉयल टू द किंग एंड सर्व हिम वेल। सो तीनों के तीनों क्या करते, प्रॉमिस करते हैं राजा को कि वो अच्छे से अपना काम करेंगे, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, सावधानी से और प्योर मन से, मतलब अच्छे से काम करेंगे। द लायन प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रोवाइड देम फूड। जो लायन भी है वो भी उनको प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें फूड भी प्रोवाइड करूँगा, फूड भी दूँगा, है ना। द थ्री कॉटरीज स्टार्ट फॉलोइंग द किंग एनीवेयर ही वेंट। लायन जहाँ भी जाया करता था उनके पीछे पीछे वो तीनों के तीनों जाया करते थे। हिज विश वॉज देयर कमांड। दे नेवर अपोज्ड हिम एंड नेवर लेफ्ट एनी अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम। जो राजा का उन लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखभाल करता था, और वो जो भी कहते थे वो लोग किया करते थे उनको खुश करने के लिए। इन रिटर्न आफ्टर ईच किल द लायन यूज टू लीव हिज लेफ्ट ओवर फॉर द कॉटरीज टू फिनिश। और इसके बदले क्या करते थे राजा, उन लोगों के लिए अपना जूठा, मतलब जो खा लेते थे शिकार को, उसके बाद उनके लिए थोड़ा छोड़ दिया करते थे। एंड द लेफ्ट ओवर वेर सफिशिएंट फॉर देम, सो दे ऑलवेज हैड मोर देन इनफ टू ईट। और जितना वो छोड़ते थे उन तीनों के लिए वो काफ़ी हुआ करता था। विच एवर एनिमल दे फेल्ट लाइक ईटिंग। और जब भी उन लोगों को ऐसा लगता कि ये एनिमल उन लोगों को खाने का मन है, they used to lead the king to the animal and thus ensure that their own desire well fulfilled. तो क्या करते, किंग को जाके कहते हैं लायन को कि वो एक एनिमल है बहुत, मतलब उसको चले शिकार करते हैं। सो जब वो शिकार कर लेते तो उनका जो तीनों का क्या होता है, डिज़ायर्ड वो फुलफिल हो जाता है कि उनको खाना होता है वो चीज़, है ना। सो वन डे द क्राउ कम टू द किंग एंड सेड। एक दिन क्या होता है, कौवा आता है किंग के पास और कहते हैं, ओ मिस्ट्री लॉर्ड, हैव यू एवर ईटन ए कैमल मीट।
क्या आपने, ओ राजा, क्या आपने कभी भी कैमल मतलब जानते हो ना ऊँट, उसका मीट कभी खाया है? आई हैड वंस ईटन इट इन द डेजर्ट विच इज़ एट द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट। वो कहता है मैंने एक बार खाया था डेजर्ट में, और वो डेजर्ट कहाँ है? फॉरेस्ट के लास्ट में, एकदम एंड में, है ना। इट वॉज़ वेरी टेस्टी, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मीट है। द लायन आस्क्स हिज अदर काउंट्रीज फॉर देयर एडवाइस। तो क्या करते हैं, बाकी लोगों से भी पूछते हैं। द फॉक्स एंड द लियोपर्ड न्यू नथिंग अबाउट द डेजर्ट और कैमल। जो फॉक्स और लियोपर्ड है उन्हें कुछ भी नहीं पता है डेजर्ट के बारे में और कैमल के, बट दे डिड नॉट वांट द किंग टू थिंक दैट दे वेर लेस वाइज देन द क्राउ। मतलब वो सोचते हैं कि कहीं अगर वो मना कर देते कि नहीं हमें नहीं कुछ पता, तो किंग को ऐसा लगेगा कि वो क्राउ से बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्राउड ज़्यादा चालाक है, वो लोग उतना चालाक नहीं है। सो दे सेड इट इज़ ए गुड आइडिया। वो बोलते हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा कैमल मीट होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द 4 एनिमल्स सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, चारों के चारों चले जाते हैं डेजर्ट में कैमल का मीट खाने के लिए। आफ्टर लिविंग द शेड फॉरेस्ट बिहाइंड देम द ट्रेवलिंग फॉर सम टाइम। जो फॉरेस्ट है उसको छोड़ने के बाद उसके बाद वो कुछ देर बाद कहाँ पहुँच जाते हैं, दे रिच द डेजर्ट। वो डेजर्ट में पहुँच जाते। दे फेल्ट हॉट एंड अनकम्फर्टेबल। और तब उनको क्या होता है, वहाँ पे गर्मी लगता है और उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट में रहते हैं जहाँ जंगल होता है, शेडो होता है, हवा होता है। लेकिन डेजर्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, जो उन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, वो लोग को बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है। The crow was flying high up, called out, "Let hurry up, your mister. I can see the camel not too far from here." So जो कौवा है वो उड़ते हुए कहता है कि मतलब वो ज़्यादा ऊपर से उड़ रहा है और कहता है कि जल्दी आइए राजा जी, मैं कैमल को देख रहा हूँ, वो हमसे दूर नहीं है, जल्दी आइए। But the lion was very tired and had burned his paw. He could walk no more and lay down under the spare shadow of the thorn bushes. जो लायन है वो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा थक चुका है और जो उसका पैर है वो जल चुका है, क्योंकि डेजर्ट में तो आप लोगों को पता ही है, वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, बालू है, वो सब क्या होता है, गर्म हो जाता है। और वो अब चल नहीं पा रहे, तो वो हल्का सा कुछ छाव देख के वहाँ पे वो लेट जाता है लायन। लेट गो बैक टू द फॉरेस्ट। और कहने लगता है चलो हम वापस फॉरेस्ट चलते हैं। आई डोंट केयर फॉर कैमल, मुझे कैमल नहीं चाहिए, लायन ने बोला, है ना। द एडवाइजर्स वेर शॉक टू हेयर इट। जो फॉक्स और लियोपर्ड है दोनों सुन के शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनके पता है दे न्यू डेट दे हैड लेफ्ट द फॉरेस्ट फॉर बिहाइंड। उन्होंने क्या किया, अपने फॉरेस्ट को बहुत पहले ही छोड़ दिया। एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द किंग टू वॉक बैक सिंस ही हैड बर्न हिज पाव। और किंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो वापस चल के वो इतनी दूर जा पाए, क्योंकि उसके जो पैर है वो जल चुके हैं। द लियोपर्ड एंड द फॉक्स टू हर्ट बर्न देयर पाव। और जो लियोपर्ड है और फॉक्स है उनके भी जो पैर है वो जल चुके हैं। एंड डिड नॉट वांट टू वॉक बैक टू द फॉरेस्ट। और वो वापस अब नहीं जाना चाहते। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गो बैक विथ एम्प्टी स्टोमक। उनको भी है कि अब इतने दूर आ गए तो कुछ ना कुछ तो खा के ही जाएंगे। द क्लेवर फॉक्स इमीडिएटली थॉट ए प्लेन। जो चालाक फॉक्स है उसने जल्दी से एक प्लेन सोचा। ही आस्क्ड द लियोपर्ड टू वेट अलोंग साइड द किंग एंड आस्क्ड द क्राउड टू लीड हिम टू द कैमल। तो कहता है कि लियोपर्ड को कि तुम राजा के साथ रुको। क्राउड को कहता है कि चलो तुम मुझे दिखाओ कि कैमल कहाँ पे है। When the fox saw the camel, he said, "Hello, my friend." जब फॉक्स चले जाता है तो कैमल को देखता है और उसे कहते हैं हेलो माय फ्रेंड, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट नीड योर हेल्प। जो हम लोग के राजा है फॉरेस्ट का, लायन, उसे तुम्हारा हेल्प चाहिए। ही इज़ नॉट वेल एंड कैन नॉट वॉक। वो उनका तबीयत ठीक नहीं है और वो चल नहीं पा रहे हैं। यू कैन हेल्प हिम बाय कैरिंग हिम बैक। और तुम उनको हेल्प कर सकते हो अपने पीठ पे उठा के। To the forest, you will be rewarded for helping him in this hour of need. वो कहता है कि तुम उन्हें हेल्प कर सकते हो, अपने पीठ पे बैठा के फॉरेस्ट में पहुंचा दो, और वहाँ पहुंचाने के बाद तुम्हें क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा हम लोग को हेल्प करने के लिए इस टाइम पे। द यंग कैमल वॉज वेरी इनोसेंट एंड एट वंस एग्री टू हेल्प। जो कैमल है बहुत ही ज़्यादा मासूम था और वो एग्री हो जाता है, बोलता है ठीक है हम हेल्प कर देता है। He followed the fox to the spot where the lion was lying. और वो जो कैमल है वो फॉक्स के साथ वहाँ तक जाता है जहाँ पे लायन लेटा हुआ था। द लियोपर्ड एंड द लायन वेर प्लीज टू सी द कैमल। और कैमल को देख के दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया।
The fox presented the camel to the lion and said, "Climb on the camel back, your mistress. He will take us back to the forest." फॉक्स जो है कैमल को लेके जाता है लायन के पास और कहता है कि किंग आप इसके ऊपर पीठ के ऊपर चढ़ जाइए, ये हमें वापस से फॉरेस्ट लेके जाएगा। द लायन एट वॉन्स जंप ऑन द कैमल बैक। जो लायन है वो जंप किया एक बार कैमल के बैक में। द फॉक्स एंड द लियोपर्ड टू सेट बिहाइंड हिम। और जो फॉक्स है और लियोपर्ड है वो लोग भी जंप करके उसके ऊपर बैठ गया। द कैमल ब्रॉट देम सेफली बैक टू द फॉरेस्ट। और जो कैमल है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम था, तो उन लोगों को अपने पीठ पे बैठा के वापस कहाँ ले आया, फॉरेस्ट में ला के उन लोगों को छोड़ दिया। The fox, the leopard and the crow smiled happily at each other and then looked at the camel. वो तीनों के तीनों जानवर क्या करते, खुश हो रहे थे, कैमल को देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। The lion knew what they were thinking, पर लायन को पता था कि वो क्या सोच रहे। They had brought the camel along so that they would get a share of the meat after the lion had eaten. वो सोच रहे कि जब उनके राजा जो है किंग वो खा लेंगे कैमल को तो उनको भी उसमें से खाने को मिलेगा। द लायन हैड अदर आइडिया, बट लायन क्या था, वो कुछ और ही ज़्यादा मतलब कुछ और ही सोच रहे थे। ही वॉज थिंकिंग डिफरेंटली फ्रॉम देम। वो कुछ अलग ही, उन लोगों से कुछ अलग ही सोच रहे थे वो लायन। Friend, you have saved my life, he said to camel. I thank you for it. You can live with me as long as you want and I will protect you. लायन कहते हैं कैमल से कि फ्रेंड आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं आपको उसके लिए थैंक यू करता हूँ। और यू कैन लिव मतलब तुम हमारे साथ रह सकते हो जब तक तुम चाहो, और मैं तुम्हें बचाऊँगा, मतलब जंगल में कोई उसका शिकार ना करे, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। The courtiers were shocked. What was the king saying? They had risked their life to get the camel and now the king want to protect him. So जो तीनों के तीनों क्या है, शॉक्ड हो गए कि बाप रे राजा क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने पहले क्या किया था, अपना लाइफ को रिस्क में रख के कैमल को खाने के लिए डेजर्ट में गए थे, और अब जो राजा है वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। They could not say anything as they were afraid of the lion. He ordered them to find some food. They had obeyed him. अब जो है उन लोग कुछ भी हो जाए राजा से वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनको बहुत डर लगता है उनसे, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि जाओ सम फूड लेके आओ, जंगल से कुछ खाने को लेके आओ, तो वो चुपचाप चले गए वहाँ से। सो वाइल दे वर ऑन देयर वे टू सर्च फॉर फूड दे डिस्कस व्हाट टू डू। तो जब तीनों के तीनों फूड सर्च करने के लिए गए हुए तो वो लोग खुद में डिस्कस कर रहे हैं। आई नो सेड द फॉक्स। फॉक्स कहता है मुझे पता है। लेट मेक द कैमल ऑफर हिमसेल्फ टू द किंग एंड रिक्वेस्ट हिम टू ईट हिम। दे ऑल थ्रो दिस वॉज ए गुड आइडिया। तो जो फॉक्स है वो कहता है कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि कैमल खुद को ही सर्व करे, मतलब खुद ही बोले कि राजा जो है उसे खा ले, ऐसा करते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। They went back to the lion and told him that they had not found any food. However, they did not want the king to stay hungry. वो कहते हैं कि किंग को जाके मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे तो आज कोई भी फूड हमें मिला नहीं है, बट हम लोग नहीं चाहते कि आप भूखा रहे। सो ईच ऑफ देम ऑफर्ड हिमसेल्फ टू द किंग एज फूड। तो तीनों की तीनों क्या करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि आप मुझे खा लो, मुझे खा लो, मुझे खा लो, है ना, कि आप भूखे नहीं रहोगे। द कैमल डिड नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो कैमल भी क्या, वो भी सोचता है कि मैं क्यों पीछे रहूँ, है ना। सो ही ऑल्सो आस्क्स द किंग टू ईट। तो वो भी क्या करते हैं, किंग से पूछ लेता है, अपने आप को मतलब दे देता है किंग को कि हाँ लीजिए, मुझे भी खा लीजिए। द थ्री courtiers immediately were ready to pounce on him. सबके सब कहने लगते हैं कि हाँ हाँ खा लीजिए, है ना। सो अब क्या होगा, The lion stopped them and said, "You all are good and loyal subjects. I shall accept your offer. I shall eat you one by one in the order in which you have offered yourself to me." So जो लायन बोलते हैं चुप हो जाओ, तुम सब बहुत ही अच्छे हो और सच्चे हो। सो मुझे लगता है कि मुझे आप तुम लोगों का जो ऑफ़र तुम लोग दे रहे हो कि हाँ तुम लोग को खा लूँ, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है ना। सो बिफोर द किंग कुड फिनिश हिज सेंटेंस द क्राउ फ्लू अवे। जो इससे पहले की पूरी बात जो लायन कहता है उससे पहले क्या हो, जो कौवा है वो उड़ गया है। द फॉक्स एंड द लेपर्ड रन। और जो दोनों का दोनों फॉक्स लेपर्ड है वो दौड़ के अवे एज फास्ट एज दे कुड। और दोनों का दोनों एकदम तेज़ी से स्पीड दौड़ के चले गए, है ना। ओनली द कैमल टू हिड हिज ग्राउंड पर। और साथ में कौन रहा, सिर्फ कैमल।